नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां टीएमसी को लगातार सता रहा करारी हार का डर और अब एक बार फिर से चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा टीएमसी डेलीगेशन। खुद जातिवाद की राजनीति करने वाली पार्टी अब मोदी और शाह पर लगा रही झूठे आरोप और झूठे आरोप लगाने वाली पार्टी का खुद खुल रहा है चिट्ठा पर्चा। क्योंकि अब आपको बता दें, चिटफंड के घोटाले के मामले में टीएमसी के वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी को ईडी का नोटिस मिला है। तो जैसे जैसे बंगाल में चुनावी चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हार के करीब पहुंच रही टीएमसी की बौखलाहट भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। और अब इसी कड़ी में आपको बता दें कि एक बार फिर से बंगाल में हार मान चुके नेताओं ने अपनी हार की बौखलाहट का एक और प्रमाण दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा और पीएम नरेंद्र मोदी और शाह पर जातिवाद के नाम पर भड़काऊ बयानबाजी करने का झूठा आरोप लगाया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में सांसद डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, प्रतिमा मंडल और शांतनु सेन शामिल रहे। दरअसल आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषणों के बाद उनके चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगाया गया था और इसी की शिकायत करने के लिए ये डेलीगेशन मुलाकात करने पहुंचा था। वहीं मुलाकात से पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि हम इस बात को उजागर करने जा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न जाति और पंथ के लोगों के बीच मतभेद पैदा कर रहे हैं। वे भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन अब हम आपको ममता बनर्जी यानी कि ममता दीदी के उन तमाम भड़काऊ बयानों की भी याद दिलाते हैं जिनमें ममता बनर्जी खुलेआम माइनॉरिटी भाई बंधुओं से उनके वोटों का विभाजन ना होने पाए की अपील करती सुनाई दी थी। यही नहीं, ममता बनर्जी ने इस दौरान ये भी कहा था कि हमें किसी भी हालात में बीजेपी को जीतने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसीलिए अल्पसंख्यक के वोटों का विभाजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि आपको बताते चलें कि ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर चुनाव आयोग की ओर से ममता बनर्जी को नोटिस के साथ साथ उनके प्रचार पर भी 24 घंटे का बैन लगाया गया था। लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए बजाय अपने बयानों को वापस लेने के अपनी बौखलाहट का प्रमाण देते हुए एक बार फिर से ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। और यही नहीं, जातिवाद का प्रमाण देने वाली टीएमसी की हकीकत की अगर बात की जाए तो ये वो टीएमसी की ममता दीदी ही थी जिन्होंने मुस्लिमों के साथ गुप्त बैठकें की, हिंदू कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया, बूथ कैप्चरिंग की गई, भारत माता की जय बोलने पर बंगाल में सजा दी गई और जय श्री राम बोलने का किसी को बंगाल में अधिकार नहीं है। और अब यही टीएमसी के नेता ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि मोदी और शाह दलितों के नाम पर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। यही नहीं, आपको बता दें, टीएमसी नेता सुजाता मंडल ने जिस तरीके से अनुसूचित जाति को लेकर टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि अनुसूचित जाति के लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं, तो क्या ये बयान टीएमसी के लिए भड़काऊ नहीं? और ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि बार बार जिस तरीके से लगातार टीएमसी की पार्टी के नेता खुद भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, लेकिन माफीनामा के बजाय लगातार बीजेपी पर तमाम आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे। हालांकि आपको बता दें कि इस बयान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि बीजेपी के लिए एससी वर्ग का मान सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन अब ये तो 2 मई के बाद ही प्रदेश की जनता तय करेगी कि कौन भड़काऊ भाषण दे रहा है और किसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ये बौखलाहट टीएमसी की अब सामने आई है, और हालांकि आपको बता दें कि अब इस चुनावी समय में लगातार टीएमसी की ओर से किए गए पापों की सजा भी इन नेताओं को जरूर मिल रही है। और ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब चिटफंड घोटाले में टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। जी हां, आपको बता दें, ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें नोटिस भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय ने वरिष्ठ टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को आई कोर पौंजी घोटाले के सिलसिले में नोटिस भेजकर अगले सप्ताह या उससे पहले पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि ये मामला आई कोर चिटफंड कंपनी की जांच से जुड़ा हुआ है। दरअसल पार्थ चटर्जी पर यह आरोप है कि वो चिटफंड कंपनी आई कोर चिटफंड के सार्वजनिक आयोजनों में शामिल लगातार होते रहते थे और उन्हें कई बार इस कंपनी के कार्यक्रमों में भी देखा गया था। वहीं आई कोर कंपनी पर यह भी आरोप है कि उसने चिटफंड में निवेश करने के लिए लोगों को झूठा प्रलोभन दिया
कंपनी ने निवेशकों को उनके निवेश पर बेहद ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया था, पर कंपनी बाद में वादे से मुकर गई थी। यानी कि शारदा और रोज वैली चिट फंड कंपनियों की तरह ही आई कोर कंपनी ने जनता के साथ धोखाधड़ी की थी और अवैध तरीके से धन जुटाया गया था। हालांकि इन सभी चिट फंड कंपनियों के घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन इसके लिए सीबीआई को 9 मई 2014 को ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और अब पार्थ चटर्जी को भी इससे पहले 15 मार्च को सीबीआई ने तलब किया था और अब ईडी इस पूरे मामले को लेकर अब पार्थ चटर्जी से मुलाकात करेगी। तो जिस तरीके से लगातार साफ है कि जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों की हकीकत अब सामने आ रही है, इसी का नतीजा है कि तमाम टीएमसी के नेता उल जुलूल आरोप अब बीजेपी पर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहा है, पर चाहे वो ममता दीदी का सियासी ड्रामा हो या फिर वो तमाम ऑडियो बम, जिससे ये साफ कहना लाजमी है कि 2 मई के बाद बंगाल से टीएमसी का जाना लगभग तय है और बीजेपी का आना तय है, क्योंकि अब खुद आए दिन टीएमसी की ओर से लगातार ये संकेत भी दिए जा रहे हैं कि इस बार बंगाल का रुख बीजेपी की ओर है। ये साफ है कि इसी की बौखलाहट अब अलग अलग तरीकों से लगातार टीएमसी के नेताओं की ओर से सामने आ रही है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि साफ कहना है कि अब ये बौखलाहट हार का डर ही है, जो लगातार वो खुद के बयानों को नजरअंदाज करते हुए लगातार झूठे आरोप कभी चुनाव आयोग पर लगाते दिखाई पड़ रहे हैं, कभी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। और अब आपको बताते चले कि दलित पर राजनीति करने के नाम पर अब टीएमसी की डेलीगेशन ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी और शाह पर झूठा आरोप लगाया, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इसको लेकर आपको बताते चले कि अब सोशल मीडिया पर भी लगातार टीएमसी को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी सामने आ रही, लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए साफ कहते दिखाई पड़ रहे हैं। ममता दीदी, अल्पसंख्यक वोट को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, क्या ये एक उदार और एकीकृत बयान था? लेकिन अब आप जिस तरीके से दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, बेहद शर्मनाक है। क्या बात है, इस टीएमसी का क्या दायित्व है? टीएमसी दीदी ने मुस्लिमों के साथ गुप्त बैठकें की और उनसे कहा कि वे मुसलमानों को वोट देने के लिए प्रभावित करें। टीएमसी ने हिंदू कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि मुस्लिम ईसाई समारोह मनाया जा सके। ये लोग खुद से नफरत करने वाले, इस तरह के नफरत करने वाले ही होते हैं। तो तमाम तरह के आरोप अब सोशल मीडिया पर जो लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, साफ इशारा है कि अब ये टीएमसी की पार्टी की हार की बौखलाहट है, उनके हार का डर है, जो लगातार वो तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब लोग साफ तौर पर ये भी कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ये वो संदेश फैला रहे हैं कि दीदी अल्पसंख्यक वोटों का प्रचार करना चाहती थी, उन्हें विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, वो बहुमत को सूचित करना दरअसल भूल गई और यही मोदी जी और शाह जी कर रहे हैं। वे बहुमत को जानने और समझने दे रहे हैं कि आखिर दीदी ने कहा क्या था। तो तमाम तरह की बयानबाजी अब लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं की ओर से जो लगातार की गई, उसको लेकर अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और जिस तरीके से चरण दर चरण जो टीएमसी पार्टी की जो असल हकीकत सामने आई, ये साफ इशारा करती है कि अब टीएमसी की पार्टी को, ममता बनर्जी को ये पता है कि उन्हें पिछले 10 सालों में जिस तरीके से प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाकर रखा था और जिस तरीके से लगातार घुसपैठियों का संरक्षण ममता बनर्जी ने किया, ये उसी का नतीजा है कि अब जिस तरीके से एक एक कर जो तमाम बौखलाहट, तमाम झटके जो टीएमसी पार्टी को लग रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि बेहद शर्मनाक है कि चुनावी समय में, इस चुनाव के दौरान कैसे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो तमाम तरह के सियासी उठापटक के दौरान तमाम हथकंडे कर रही है। हालांकि उन्हें लगातार चुनाव आयोग की मदद करनी चाहिए ताकि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो सके। लेकिन दिन प्रतिदिन जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की जो सियासी बौखलाहट सामने आ रही है, जिस तरीके से लगातार कभी वो धरने पर बैठ जाती है, कभी वो लगातार धरने पर बैठकर अजीबोगरीब सी तस्वीर बनाती, तो साफ इशारा करता है कि दरअसल ममता बनर्जी पूरी तरीके से अब खत्म हो चुकी है और उन्हें यकीन हो गया कि टीएमसी पार्टी का खात्मा निश्चित है, जिसको लेकर अब सिर्फ और सिर्फ अपनी भूमिका को बनाए रखने के लिए चुनाव के दौरान वो तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कभी चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें कर रहे हैं, कभी चुनाव आयोग के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं,
लेकिन आपको बताते चले कि 4 चरणों के चुनाव जो होने बाकी हैं, इसमें साफ तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो सियासी हथकंडों का इस्तेमाल किया, इसका असर भी साफ तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि अब तक जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे लगातार चुनाव को लेकर जो लगातार ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं और किस तरीके से सर्वे पश्चिम बंगाल का जो कह रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में वाकई प्रदेश की जनता परिवर्तन की लहर चाहती है और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार परिवर्तन की लहर से घबराकर ममता बनर्जी तमाम तरह के सियासी हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश हालांकि वो कर रही है। लेकिन आपको बताते चले कि 2 मई के बाद वाकई पश्चिम बंगाल में एक नया सवेरा होगा, एक नया बंगाल होगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह साफ तौर पर अपनी रैली के दौरान कई बार ये कह चुके हैं कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो वाकई प्रदेश के लोग एक नया सोनार बंगला देखेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से सोनार बंगला की जो कहानी है वो ममता बनर्जी को परेशान करे और यही बड़ा नतीजा है कि लगातार टीएमसी के नेता, टीएमसी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहा है और तमाम तरह की झूठी बातें बोलकर अनर्गल बयानबाजी अपनी ओर से कर तमाम आरोप बीजेपी पर लगाते हुए दिखाई पड़ रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।